वफाकी वज़राए का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालेह हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया और तकरीबन 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। दौरान मुआयना एक नौजवान को ब्रोन मुक ड्राइवर की नौकरी के लिए रवानगी के वक्त ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर रोक लिया गया। FIA अहलकार की मुबैना मिली भगत से एक और मुसाफिर को भी इमिग्रेशन काउंटर पर रोका गया। वफाकी वजीर ने दोनों वाकयात पर इंक्वायरी का हुक्म दिया, जबकि ईमानदार अहलकारों को अपनी जेब से इनाम और तरीफी सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। क्रशिंग न करने वाली मिलों पर यौमिया 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कीन कमिश्नर के मुताबिक सूबे की 27 शुगर मिल्स क्रशिंग शुरू कर चुकी हैं, जबकि मजीद 14 मिलों का आज मुआयना करके कार्रवाई की जाएगी। हुक्काम ने कहा कि किसानों को बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि नई चीनी मार्केट में आने से कीमतों में कमी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 से 215 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। डीजल की कीमत में इजाफा। हुकूमत ने आज से डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद नई कीमत 284.44 रुपए फी लीटर हो गई है। दूसरी जानिब पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265.45 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुशर बीबी और फैज़ हमीद से मुताल्लिक खुर्रम दस्तगीर का बयान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इकोनॉमिस्ट की खबर से ये नतीजा निकलता है कि बुशर बीबी साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थी। उन्होंने दावा किया कि जनरल आसिम मुनीर ने बतौर ISI चीफ अपने मुशाहदात तहरीरी सूरत में इमरान खान को दिए, जिस पर इमरान खान नाराज होकर उन्हें ओहदे से हटा दिया। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुल्क के साथ संगीन मजाक हुआ और हुक्मरानी जादू टोने के हवाले थी। उन्होंने मजीद कहा कि फैज़ हमीद ने अदालतों और इमरान खान दोनों को कंट्रोल किया हुआ था, जबकि जनरल बाजवा उनकी पुश्त पनाही कर रहे थे। सऊदी फरमानरवा और शहबाज शरीफ की मुलाकात। सऊदी शाह अब्दुल्ला दुवम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। इजलास में इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तिफाक किया गया। वजीर आजम ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। मुलाकात में मुख्तलिफ शबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। मौलाना फजल अर्रहमान का बांग्लादेश में खिताब। JUI के सरबराह मौलाना फजल अर्रहमान ने ढाका में आलमी ख़त्म नबुवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान से खैर सिगाली का पैगाम लेकर आए हैं और इसी जज्बे के साथ वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 बिरादर इस्लामी ममालिक हैं और दोनों के दरमियान मुख्तलिफ शबों में बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। मौलाना फजल अर्रहमान ने कहा कि अगर बांग्लादेश के लोग पैदल पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तानी दौड़कर उनकी तरफ बढ़ेंगे, मोहब्बत का रिश्ता मजीद मजबूत होगा। आज़ाद कश्मीर में तहरीकन अदम एतमाद और वोटिंग का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में वजीर आजम के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीकन अदम एतमाद पर वोटिंग कल होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के उम्मीदवार फैसल मुमताज रटेवर के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में नामजद वजीर आजम फैसल मुमताज रटेवर से मुलाकात भी की। आज़ाद कश्मीर के नामजद वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने हिदायत की कि अवामी सतह पर रवाबित मजीद बढ़ाए जाएं ताकि लोगों के मसाइल से बाखबर रहे। मौसमियाती तब्दीली, 4 डिग्री इजाफा 85 ग्लेशियर्स तबाह कर सकता है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने COP30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में खबरदार किया कि ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और अगर दर्जा हरारत में 4 डिग्री इजाफा हुआ तो 85% ग्लेशियर्स तबाह हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुकश, कराकर्म और हिमालय दुनिया की सफ़ेद छतें हुई हैं,
जिनमें मौजूद 13,000 ग्लेशियर दरियाए सिंध के निज़ाम की बुनियाद है। आलमी बरादरी को मुतासरा ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना होगा और जिन ममालिक की वजह से दर्जा हरारत बढ़ा उन्हें ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए। मैक्सिको में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मैक्सिको सिटी में सदारती महल के सामने जजिस ग्रुप ने बदअमनी और बदउनवानी के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुईं। रुकावटें उबूर करने पर पुलिस ने आंसू गैस इस्तेमाल की। इस एहतजाज की काल पूरे मुल्क के 50 से ज़ायद शहरों में दी गई। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला सियासी हरबा करार दिया। चीन में फेक न्यूज़ रोकने के लिए नया कानून नाफिज। चीन ने सोशल मीडिया पर गलत मालूमात रोकने के लिए नया कानून मुतारफ करा दिया है। इसके तहत कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर तालीम अमालियात जैसे शुबों पर तब तक बात नहीं कर सकेगा जब तक वो मुताल्लिका तालीमी काबिलियत का सबूत फराहम न करे। खिलाफ वर्जी करने वालों के अकाउंट्स मुअत्तल हो सकते हैं और भारी जुर्माने भी आयद होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंसर्स की असनाद की तस्दीक करना होगी। हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री धमाका, हलाकतें 7 हो गईं। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखों की फैक्ट्री से एक और लाश मिलने के बाद मरने वालों की तादाद 7 हो गई, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। धमाके से फैक्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई और मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। वाक़ये के बाद फैक्ट्री मालिक फरार हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने शहर भर में क्रीक डाउन का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इज़ला में फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान के इज़ला मोसाखिल, लोरालाई, खुजदार और आवारान में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। मोसाखिल के इलाके किंगरी से 3 अफराद की लाशें मिलें जिन्हें गोलियां मार कर कत्ल किया गया। खुजदार में 22 साला नौजवान को नामालूम अफराद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आवारान में भी नौजवान मुहिब अल्लाह फायरिंग से जाँ बहक हुआ। लोरालाई में एक नौजवान ने अपनी सौतेली मां और एक शख्स को कत्ल कर दिया। सिंध में डेंगू के मजीद केसेस और हलाकतें। सिंध में डेंगू से मजीद 3 मरीज जाँ बहक हो गए, जिनमें एक कराची और 2 हैदराबाद के थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 170 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लीबिया में कुश्ती हादसा, 4 बांग्लादेशी हलाक। लीबिया के साहिल पर गैर कानूनी तारकीन वतन की 2 कश्तियों के उलटने से 4 बांग्लादेशी अफराद हलाक हो गए। दोनों कश्तियों में 95 अफराद सवार थे, जिनमें 26 बांग्लादेशी, 2 मिस्री और दर्जनों सूडानी शामिल थे। पुतिन और नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इस्राएली वजीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने टेलीफोन पर मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की। इस दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम और शाम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। रूस का कैफ पर बड़ा हमला, 8 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। हमले में आज़रबाईजान के सिफारतखाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइल कैफ पर दागे। कौमी यकजहती और हम आहंगी, सदन ममलुकत का पैगाम। सदन ममलुकत ने कहा कि बर्दाश्त, इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम पूरी कौम तक पहुंचाना वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशा है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी की पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। भारतीय सिख खातून ने पाकिस्तान में इस्लाम कबूल करके निकाह कर लिया। भारत के शहर जालंधर से आई हुई एक सिख खातून ने इस्लाम कबूल करके एक पाकिस्तानी नौजवान से निकाह कर लिया। खातून की पाकिस्तानी नौजवान से दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। वो बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई थीं, जहां उन्होंने निकाह किया। नौमुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखुपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका, तीसरा वनडे आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। वनडे सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस में कौमी वनडे और T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। Title: Federal immigration raids spark protests in Charlotte. Protesters gathered in Charlotte,
North Carolina, after the Trump administration deployed federal immigration agents to the city. ICE officials arrived Saturday, and eyewitnesses recorded multiple incidents, including masked agents taking people into custody. One Honduran-born U.S. citizen, Willie Asatuno, reported being stopped twice. During the second stop, agents allegedly broke his car window and pulled him out before releasing him after he proved his citizenship. In another case, agents questioned two workers hanging Christmas lights in a residence yard but made no arrests. A separate video showed a woman being detained while filming ahead of ICE's arrival. Local Democratic lawmakers criticized the lack of transparency, while the administration defended the operations, citing public safety concerns. North Carolina Governor Josh Stein stated that most detainees had no criminal record, and some were U.S. citizens. Title: Armed burglary at Chicago deli leaves community on edge. Police in Chicago are searching for suspects after two armed burglaries early Saturday morning, including one at Tony's Italian Deli and Subs in Edison Park. Security footage shows three armed thieves breaking the deli's front doors with a hammer and stealing two cash registers containing less than $100. The store's 68-year-old co-owner unknowingly walked in during the break-in and was held at gunpoint before the suspects fled in a dark-colored sedan. Police later recovered the vehicle and the stolen registers on the city's south side. The shaken owners, who have operated the deli for 47 years, say they are thankful no one was hurt. Local residents quickly rallied to support the business, with customers visiting in large numbers and an anonymous donor covering repairs to the damaged doors. Police are investigating whether this incident is connected to another armed burglary nearby. Title: Chris Hansen exposes predators in undercover pool party sting. In a dramatic undercover operation, journalist Chris Hansen interrupted a pool party sting where several men arrived expecting to meet a 15-year-old girl. Footage shows attendees panicking as Hansen confronted them, including one man who admitted to discussing explicit acts after being told the girl was underage. Among those caught was a 41-year-old physician from New Orleans, originally from Pakistan and working in the U.S. on a visa, who arrived wearing medical-branded clothing and attempted to justify his presence before Hansen challenged his intentions. Hansen revealed that all three suspects from this operation were charged with soliciting a minor. He added that the pool party sting is part of a broader effort that has uncovered 80 suspects across the country since August, including illegal immigrants and professionals from various fields. Despite growing awareness of these operations, Hansen says many offenders continue to appear at sting sites, undeterred.